ये जो हॉस्टल का कैंपस है यहाँ पे सिर्फ एक ही कैमरा आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं इनके जो वार्डन हैं, कहीं ना कहीं इनके जो विश्वविद्यालय प्रबंधन के अटेंडेंट हैं, जो इनके मेंटेनेंस स्टाफ हैं और विश्वविद्यालय के जो शीर्ष प्रबंधन हैं, ये सारे लोग हमारे बच्चे की गुमशुदगी में ये सारे लोग संलिप्त हैं। कि यही वो बाउंड्री वाल आप देखेंगे जहां से शायद रोहित कुमार चुपके से इस दीवार को फांद कर भाग गया होगा। हाँ, आप देख सकते हैं जो विश्वविद्यालय के बगल में जो इनकी बाउंड्री जो ध्वस्त है छात्रावास के बगल में, वहां पर आप शराब के काफी सारे बोतल आप देखेंगे और कोई भी असामाजिक तत्व इनका अपना निरीक्षण किया है। तो ये काफी गंभीर, एक सुचारू रूप से इनके ऊपर एक गंभीर वो है, जांच का विषय है कि जो कुछ भी मेरा बच्चा जो अवगुण वगैरह जो सीखा है, जो भी जो उसके जिससे और भी बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ मैंने बताया अध्ययनरत है, वो सुरक्षित रहें। उसकी आदतों में जो कुछ भी शामिल हुआ है वो यहाँ डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में आने के बाद ही हुआ है। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। यही वो हॉस्टल है जहां से एक रोहित कुमार नाम का जो छात्र है वो लापता, करीब 10 दिनों से उसकी अभी तक तलाश पुलिस कर रही है। आपको बता दें यही वो छात्रावास है जहां से अचानक रहस्यमय तरीके से रोहित कुमार गायब होता है। आपको बता दें कि जानकारी मिली कि इस हॉस्टल कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े से लेकर यहाँ पे एनएसयूआई के छात्र नेता यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंचे थे। एक बड़ा मामला प्रदेश की नादानी से निकल कर सामने आया था, जहाँ यहाँ पढ़ने वाला छात्र जिसका नाम रोहित कुमार बताया जा रहा है वो करीब 10 से 11 दिनों से लापता है, जिसकी अभी तक कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। जिससे नाराज यहाँ पे छात्र संघ के लोग यहाँ पहुंचे थे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पे ये जो हॉस्टल का कैंपस है यहाँ पे सिर्फ एक ही कैमरा आपको नजर आएगा। यहाँ आसपास और कैमरे नहीं होने की हमें जानकारी मिली। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यही वो बाउंड्री वाल आप देखेंगे जहां से शायद रोहित कुमार चुपके से इस दीवार को फांद कर भाग गया होगा। सुरक्षा व्यवस्था पर एक सवाल खड़े हो रहा है। सीवी रमन यूनिवर्सिटी ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इसे कहा जाता है, पर कहीं ना कहीं अगर आपके भी बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सोच रहे हैं, आप यहाँ पढ़ाने का सोच रहे हैं, तो एक बार ये खबर जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक बच्चा जो कि लापता है करीब 10 दिनों से, कहीं ना कहीं प्रबंधन की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। आपको बता, जैसे हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे शराब की बोतलें भी पड़ी मिली, आपको उसका भी नजारा दिखाएंगे। यहाँ पे सोचने वाला विषय है। सवाल ये है कि क्या यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे शराबखोरी की जाती है। इस मामले में एनएसयूआई के नेताओं से बात करने का प्रयास किया जाएगा। और आप भी सावधान रहे ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे बच्चे अचानक से लापता हो जाते हैं, इसका कोई खोज खबर नहीं होता। यहाँ पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रबंधन के ऊपर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अब देख रहा हूँ कि पूरे मामले में क्या कुछ आगे चर्चा में निकल कर आ पाता है। एनएसयूआई के नेताओं से बात करने के पहले हम उनके परिजनों से बात करेंगे, क्योंकि 10 दिनों से लापता इन्हीं का जो पुत्र है वो लापता है। करीब 10 से 11 दिन हो गए, क्या कुछ निकल कर सामने आया अभी तक हमारे पुत्र के लापता होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दिया गया है, ना तो पुलिस के द्वारा और ना ही विश्वविद्यालय डॉक्टर सीवी रमन प्रबंधन के द्वारा। अभी तक पुलिस भी खाली हाथ अंधेरे में तीर चला रही है और डॉक्टर सीवी रमन प्रबंधन हमें सिर्फ आश्वासन, फॉल्स आश्वासन, झूठे आश्वासन, हमारे बच्चे की कोई इनके पास ट्रेसिंग नहीं है, कोई इनके पास क्लू नहीं है, कोई इनके पास सोर्स नहीं है जिससे ये पता करके बता सकें कि आपका बच्चा का लास्ट सीन हमारे प्रबंधन विश्वविद्यालय परिसर में इतने तारीख तक थी। इनके पास किसी प्रकार की कोई इनपुट नहीं है। आपने सीवी रमन प्रबंधन पर काफी गंभीर आरोप लगाया। आपका ये कहना था कहीं ना कहीं आरोप में कि तो इसमें प्रबंधन के आदमी भी शामिल है आपके जो बच्चा लापता हुआ। हाँ, निश्चित रूप से मैं कहूँगा, चूंकि इनके पास हमारे बच्चे की सुरक्षा से संबंधित कोई फुटेज नहीं है और उसकी लास्ट सीन, उसकी लास्ट उपस्थिति इस परिसर में कब तक है, ये सारी साक्ष्य इन लोगों ने मिटा दिया है और हमें अनहोनी हो रही है। हमें विश्वविद्यालय पर काफ़ी गंभीर शंका हो रही है कि कहीं ना कहीं इनके जो वार्डन हैं, कहीं ना कहीं इनके जो विश्वविद्यालय प्रबंधन के अटेंडेंट हैं, जो इनके मेंटेनेंस स्टाफ हैं और विश्वविद्यालय के जो शीर्ष प्रबंधन हैं, ये सारे लोग हमारे बच्चे की गुमशुदगी में ये सारे लोग संलिप्त हैं। और हमारे बच्चे जो अभी तक नहीं मिले हैं, इनमें सभी लोगों की कहीं ना कहीं परोक्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हाथ है, जिसको ये छुपाना चाहते हैं हमसे। आपका ये कहना है कि सीवीआर यूनिवर्सिटी जो रमन यूनिवर्सिटी है उसमें साजिश में शामिल है क्या? हाँ, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि अभी तक जो हमारे बच्चे की 10 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई सुराग न मिलना, ये निश्चित रूप से शक की पूरी सुई, 100% सुई डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के प्रबंधन और छात्रावास के संचालन या देखरेख करने वाले की तरफ जाती है। मैं ये निश्चित रूप से दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आज 10 दिन गुजर गए हैं, अभी तक हमारे बच्चे की कोई अता पता नहीं है और ये कोई भी आश्वासित करने वाली जवाब ये हमें नहीं दिए हैं अभी तक। आपके बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के आरोप लग रहे हैं। नहीं, ये इस बात की मैं जोरदार और भरपूर खंडन करता हूं कि मेरा बेटा को इस तरह की कोई एडिक्शन नहीं था, और अगर एडिक्शन था भी
तो यहाँ आने के बाद इन लोगों ने उसकी सूचना, अगर वो बेटिंग और चैटिंग और ऑनलाइन गेम कर भी रहा था तो इन्होंने कभी मुझे कोई सूचना नहीं दिया। अगर ये प्रबंधन, डॉक्टर सीवी रमन प्रबंधन अगर समय रहते इस बात की सूचना अगर हमें देते तो मैं अपने बच्चे, हालांकि हमारा बच्चा इन चीज़ों में इंडल्ज नहीं था, वो साधारण नॉर्मल जो एक बच्चे लोग मनोरंजन के हिसाब से जो गेम खेलते हैं। मतलब आपका आरोप ये है कि यहाँ पे आने वाले जो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं बच्चे, वो ऑनलाइन गेमिंग की लत यहीं पे लगती है, यहीं पे शराबखोरी भी होती है इसका? हाँ, आप देख सकते हैं जो विश्वविद्यालय के बगल में जो इनकी बाउंड्री जो ध्वस्त है छात्रावास के बगल में, वहां पर आप शराब के काफी सारे बोतल आप देखेंगे। और कोई भी असामाजिक तत्व इनका ये विद्यालय परिसर में कोई भी बाहर से दाखिल हो सकता है, घुस सकता है। इनके पास उसे रोकने के लिए किसी प्रकार की कोई सुरक्षात्मक उपाय, सुरक्षात्मक ढांचा नहीं मौजूद है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि जो कुछ भी मेरा बच्चा जो अवगुण वगैरह जो सीखा है, जो भी जो उसके विचार में, उसके व्यवहार में, उसके आदतों में जो कुछ भी शामिल हुआ है वो यहाँ डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में आने के बाद ही हुआ है। और हमारा बच्चा, एक बार मैं पुनः आपके मीडिया बंधु के माध्यम से मैं खंडन करना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा किसी प्रकार की कोई भी सीरियस गंभीर बेटिंग में या कोई भी ऑनलाइन गेम में संलिप्त नहीं है। जिनसे हमने बात की है वो रोहित कुमार के पिता है, जो करीब 7 से 8 दिनों से यहाँ पे न्याय के लिए भटक रहे हैं। अभी तक उनका बेटा नहीं मिला, जिन्होंने काफी गंभीर आरोप सीवी रमन यूनिवर्सिटी प्रबंधन के पर लगाए हैं। उनका कहना है कि सीवी रमन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को छोड़कर यहाँ ऑनलाइन बेटिंग और शराबखोरी कराई जाती है। ऐसा हमारा नहीं कहना, ऐसा आरोप परिजनों का यहाँ पे लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले में एनएसयूआई छात्रों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ चर्चा में निकलकर सामने आया है। छात्र लापता, अभी तक उसको कोई सुराग नहीं मिल पाया, ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाई यूनिवर्सिटी प्रबंधन। देखिए, रोहित कुमार नाम का छात्र जो कि बिहार का रहवासी है, पिछले 10 दिनों से लापता है। 6 तारीख से 4 बजे से यहाँ से निकला हुआ है। विगत दिनों पहले परिजनों का मुझसे मुलाकात हुआ और समझ यह आया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन से सुरक्षा में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से हो, चाहे वो रजिस्टर मेंटेन के नाम से हो। इतना बड़ा कई एकड़ों में फैला हुआ विश्वविद्यालय है, हजारों छात्र यहाँ अध्ययनरत हैं, परंतु एक भी सीसीटीवी आप पूरे कैंपस में देखने को नहीं पाएंगे। एक दो अगर कहीं प्रशासनिक भवन के आसपास अगर सीसीटीवी आप लोगों को दिखा होगा, आप लोगों ने भी यहाँ पर अपना निरीक्षण किया है, तो ये काफ़ी गंभीर, एक सुचारू रूप से इनके ऊपर एक गंभीर वो है, जांच का विषय है। और विश्वविद्यालय प्रबंधन को भी समझना चाहिए। और कलेक्टर साहब के माध्यम से, मैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करें और आने वाले समय में जिससे और भी बच्चे, हज़ारों बच्चे यहाँ मैंने बताया अध्ययनरत हैं, वो सुरक्षित रहें। और इसमें लगातार पुलिस प्रशासन के माध्यम से मुझे पता लगा है कि बच्चे को लगातार जांच किया जा रहा है और खोजबीन जारी है, चाहे डॉग स्क्वाड के माध्यम से, चाहे पुलिस प्रशासन के माध्यम से। तो हम आपके माध्यम से और लगातार यही एक निवेदन करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि छात्र जो है सकुशल वापस लौट आए। और ना नहीं तो अन्यथा, हम आपको पहले भी बताया, आज हम लोगों ने एनएसयूआई के प्रतिनिधि मंडल सीवी रमन विश्वविद्यालय से मुलाकात किया है और इसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे और जल्द ही पार्किंग की भी व्यवस्था में वहाँ भी सीसीटीवी और जो भी पूरे कैंपस भर में सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी। हमने छात्र के लापता के मामले में एनएसयूआई छात्र नेता लक्की मिश्रा से बात की, तो उन्होंने बताया कि जब प्रबंधन से बातचीत के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा निकलकर सामने आया। इसमें यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े, उसके साथ ही रजिस्टर मेंटेन करने पर भी सवाल खड़े। आपको बता दें कि इतने काफ़ी बड़े क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो फैला हुआ है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में छात्र छात्राएँ पढ़ने आते हैं, पर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 10 दिनों से एक छात्र लापता है, इसका कोई भी सुराग यहाँ पे नहीं लगा है। आपको बता दें कि जब हमने भी यहाँ का निरीक्षण किया तो यहाँ सिर्फ इक्का दुक्का ही यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और केवल 8 गार्डों के भरोसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे संचालन की जा रही है। आपको बता दें कि लक्की मिश्रा ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात की। उनका कहना है कि इसमें चर्चा की जाएगी और यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रहे इस मामलों को उजागर करने के लिए एक बड़ी पहल यहाँ पे करने की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे कलेक्टर के माध्यम से शिकायत की जाएगी और यूनिवर्सिटी कैंपस में जो कुछ भी चल रहा है उसका खुलासा जल्द हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा मामला प्रदेश की नादानी से निकलकर सामने आया है, जिसमें एक जो छात्र है वो करीब 10 दिनों से लापता। आपको बता दें कि इसके पहले भी बिहार में रहने वाला एक छात्र की लाश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर मौजूद तालाब के अंदर मिली थी। वहीं अब दूसरा मामला प्रदेश की नादानी से निकलकर सामने आया। इसमें
सीवी रमन यूनिवर्सिटी में बी फार्मा की थर्ड उसमें पढ़ाई करने वाला एक जो छात्र है वो लापता है, जिसका सुराग अभी तक नहीं मिल पाया। एक बड़ा सवाल यहाँ पे निकल कर सामने आया कि क्या सीवी रमन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब देखना उस पूरे मामले में पुलिस विभाग के आलाधिकारी कब तक जो गायब लापता रोहित कुमार है उसे ढूंढ कर ला पाते हैं। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।